दोस्तों, आज की हमारी अगली गेस्ट हैं ग्लैमर इंडस्ट्री का एक मारूफ और मशहूर नाम। ये मानी जाती हैं अपनी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स के लिए और बना लिया है इन्होंने हम सबको अपना फैन। इसके साथ साथ वो हमें नजर आती हैं ड्रामाज में एंड इन फिल्म्स एज वेल, और रिसेंटली नजर आई एक कोविड अवेयरनेस वीडियो में। तो इसके साथ हम चलते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारी सुपरस्टार विद द कर्ली है हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं आप? I am good. How are you? I'm great. Thank you for asking. So Hajra, my first question to you is, आपको क्या लगता है कोविड में आपकी क्या कोविड के बारे में क्या ओपिनियन है? ये कोई यहूदी साजिश है या चाइना से आई हुई कोई एक्चुअली कोई वायरस है? यार अच्छा, फर्स्ट I'd like to clarify कि ये जो वीडियो है ये मैंने नहीं लिखी, इसका स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था. It's actually written and produced by Faiza Khanum. Okay. So जो स्क्रिप्ट है वो उन्होंने लिखा. And I was just the puppet. I was just the guinea pig who said it all. Yes. So, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? Let's go actually move on to that. आपका खुद का क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि this viral is very much real. यहूदी और इसकी जो है कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है किसी का कि इसको दुनिया में लाया गया लोगों को मारने के लिए, मराने के लिए. आई थिंक इसकी एक बहुत साइंटिफिक लॉजिक है और साइंटिफिक रीजनिंग है. और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने रोल्स अंडरस्टैंड करें, दैट बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमारी ड्यूटी क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और हम उसको फॉलो करें. बस दैट्स इट. That's good. So आपको क्या लगता है इस वीडियो के अंदर बहुत ही सार्कास्टिक टेक आपने लिया है? So this person who is speaking, जो मतलब जो एक कैरेक्टर जिसको आपने जो डिलीवर कर रहा है ये स्पीच, आपको क्या लगता है वो कैरेक्टर गवर्नमेंट से नाराज है या अपने घर वालों से नाराज है या पूरी आवाम से ही नाराज है? आई थिंक नाराजगी वाला फैक्टर इससे ज्यादा इसमें ये है कि एक बात जो है प्यार से समझाना चाह रहा है वो कैरेक्टर और कुछ नहीं. तो और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है ये वाली चीज है बिकॉज मैं हमारी बात करूंगी, मैं और किसी की बात नहीं करूंगी कि नेम और शेम बहुत ज्यादा है छोटी छोटी चीजों में हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में. तो इसलिए और मतलब बहुत ज्यादा ये होता है, फिंगर पॉइंटिंग बहुत ज्यादा की जाती है, ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेला जाता है. सो द पॉइंट वाज कि हर बात प्यार से कन्वे की जा सकती है एक धीमी आवाज में. जरूरी नहीं है कि चीखा चिंखाड़ा जाए. चीखना चिंखाड़ना इज द लास्ट रेजोर्ट, यू नो. वो भी आप देख सुन के करते हो कि अच्छा जब बाकी पानी सर से गुजर जाता है. तो अभी ये है कि व्हाट आई वांटेड वाज दैट कि एक बहुत वो वाला टेक हो कि अच्छा आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, आराम से बैठ के प्यार से बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जो है एक जो इसके अंदर जेंडर रोल्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड हैं इस तरह की बातें करने में. हम देखते ना ज्यादातर हमारे घरों में जो मर्द हजरात हैं वो घर के एक कॉर्नर में जाके पॉलिटिक्स के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ऐसी है. ज्यादातर हम लोग अपनी फैमिलीज में और अपने स्ट्रेटास में देखते हैं कि जो है मर्द हजरात भी जो है वो छोटे छोटे क्लटर्स में जो है बैठ के तो पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रही होती हैं, आइडियोलॉजीज डिस्कस हो रही होती हैं. और इसमें जो है इफ अ वुमन यू नो वॉइसेस हर ओपिनियन तो उसको एक ऑड स्टेयर दी जाती है, एक ऐसे जो है ना देखा जाता है ओह शी हैज एन ओपिनियन, यू नो. तो ये नहीं देखा जाता कि मतलब कम ऑन शी यू नो शी इज इक्वली ह्यूमन एंड शी कैन वॉइस हर ओपिनियन. तो जो है वो वाली एक मोनोटनी ब्रेक करने की कोशिश की गई है कि अच्छा ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस जो है जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही बैठ के बातें करें. इसमें शाना बशाना खवातीन, घर की लड़कियां, घर की खवातीन बैठ के इक्वली आपके किसी भी जो है एनवायरनमेंट की जो खवातीन है सारे जो है बैठ के एक दूसरे से इस बारे में बात कर सकते हैं. बिल्कुल. So what was the reasoning behind this video? मतलब क्या मतलब आ रही थी कि you know the reason behind it, या क्या रीजन क्या था इसके लिए? मेरी फायजा से इस बारे में बात हुई थी. फायजा खानम द राइटर एंड द प्रोड्यूसर, ये उन्हीं का आइडिया था और उन्होंने ही ये वीडियो बनानी थी. तो शी गॉट इन टच विद मी कि यार हाजरा ये स्क्रिप्ट है, और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी वक्त जो है याद करके उसको एक वीडियो बना के भेज दी. ठीक है. तो जो मेरी अभी उसी से बात हो रही थी कि यू गाइज वांटेड टू डू अ कवर ऑन दिस, तो मैंने कहा यार बता दो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू कन्वे. तो वही जो हालात चल रहे थे और इतना ज्यादा जो है प्यार से भी समझाया जा रहा है, चीख चिंखाड़ के भी समझाया जा रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई है. तो उसमें आई थिंक
एक ब्रीदिंग स्पेस वो डालना चाह रही थी कि किस तरह और किस किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, और हम जो है एक लाइट हार्टेड मोड में इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, उसकी जो रीजनिंग है, और टू बी सेफ एंड टू स्टे अलाइव फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वंस, ये हम किस तरह से कन्वे कर सकते हैं एक अच्छे और लाइट हार्टेड वे में. ओके, आई थिंक यू डिड अ वंडरफुल जॉब. सो क्रिकेट में प्लेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं और खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं. सो इज देयर अ स्पेसिफिक प्लेस या पर्सन जिसको आप थोड़ा सा इसकी इशारा करने की कोशिश हो रही है इस वीडियो में? I don't know. I like I said, I'm only the actor. Okay. I'm only the actor. But ये है कि हाँ, ये satire है और ये एक बहुत जो है indirectly कुछ बातें इसमें की गई हैं. But I guess वही जो चलता है political वो होता है. I don't think कि इसमें players का या जहाँ पे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ना जी, तो उसमें वो वाले लोग जो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें उनका ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है. बिल्कुल. Do you get what I'm saying? जी जी जी. I don't think इसमें किसी इंसान का जो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा है, इसमें मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही, इसमें मैं काफी सारे प्रोफेशंस की बात कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है वहाँ आपका अपना कंट्रोल ज्यादा नहीं होता. वहाँ जो रूलिंग पार्टी होती है सिर्फ उसका कंट्रोल होता है, एंड दे गेट टू डू व्हाट दे वांट. इसमें फिर आई डोंट थिंक इसमें मेरिट वगैरह काउंट करता है. बिल्कुल. सो आजकल आपकी कोविड के अंदर क्या रूटीन है? व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग टू अवॉइड द सिचुएशन? तो एक जनरली मतलब लॉकडाउन में आपकी क्या रूटीन चल रही है? अच्छा, तो सिलसिला ये है कि मार्च 18 के बाद ये लॉकडाउन जो है शुरू हुआ था, एंड आई स्टेड होम. मैं घर पे ही थी, मैं नहीं गई कहीं. आई वाज ऑर्डरिंग ग्रोसरीज होम एंड ऑल ऑफ दैट, और काफी सारा काम जो है, शूटिंग्स जो है ड्रामास की रुक गई थी जी. और आई थिंक रमजान के एंड में आके जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में काम करी थी, दे गॉट इन टच कि वो अब काम रिज्यूम करना चाह रहे हैं. तो उन्होंने कहा हम अंडर स्ट्रिक्ट SOPs हम काम शुरू करेंगे. तो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज वेरी स्केयर्ड टू गो बैक ऑन सेट. बट ये है कि जब मैंने देखा कि SOPs फॉलो हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है ना वो आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बाकी SOPs फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कितने अलर्ट हैं अबाउट फॉलोइंग SOPs पर्सनली, कि आपने उसको किस हद तक अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया है. बिकॉज कोविड राइट नाउ इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स हियर टू स्टे. जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकलती हैं, और इसीलिए जो है इट्स हियर टू स्टे एंड वी कैन नॉट स्टॉप वर्किंग. तो इवन इफ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग तो वी नीड टू बी केयरफुल. बट बाकी लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यू नीड टू फॉलो ऑल द SOPs and you need to create an example. That's so true. बिल्कुल, that's absolutely true. तो mental health के लिए आप क्या कर रही हैं to stay sane? क्योंकि अक्सर लोग लॉकडाउन में बहुत sad हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. तो कुछ opinion, anything you would like to share कि आपने क्या फॉलो किया to make sure कि आपका दिमागी तवाज़ुन भी बिल्कुल सही रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे? यार, you're absolutely right. इस चीज का मेंटल हेल्थ पे बाकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन, बल्कि अगर आप लॉकडाउन से निकल भी आए ना तो एक देयर इज दिस लिंगरिंग सेंसेशन आउट इन द एयर कि एक डर है जी, क्योंकि अभी वो गया कहीं नहीं है. हम सब घर से बाहर निकलना शुरू हो गया, हम सब काम पे वापस चले गए हैं, तो हम निकलते हैं तो एक डर रहता है. तो यही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकली एक टेंशन होती है आपके लिए, जो डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को बॉदर करती है. तो इसीलिए आप कोपिंग मैकेनिज्म्स बना सकते हैं. और व्हाट आई डिड इज दैट आई रेड अ लॉट, बिकॉज हमारी ऑनेस्टली रूटीन भी ऐसी है कि हमारी 12-12, 14-14 घंटे की रूटीन होती है. हम शूटिंग स्केड्यूल्स होते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, किताबें नहीं पढ़ पाते हैं. मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं. आई पेंटेड, आई हैव 2 रेस्क्यूड कैट्स. तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था मेरे लिए कि अच्छा, यू नो, आई हैड 2 little living things with me. I was taking care of them, and to be honest with you, rescued animals end up taking care of you. Then you taking care of them. बिल्कुल, that's so true. So Hajra, since you're with us, why don't you share with us आपके upcoming projects के बारे में? हमें पता है कि आप अभी भी हमसे एक सेट से ही बात कर रही हैं, so please बताएं आपके upcoming projects के बारे में. I'm sure the audience is very, very excited to hear about it.
Really, thank you so much. बस ये सबका प्यार और एक्सेप्टेंस है। हम टीवी पे मेरा एक जो है प्रोजेक्ट आने वाला है, तेरा गम, और हम 1 जुलाई से ऑन एयर चला जाएगा, बुध और जुमेरात रात 9 बजे। इसके अलावा इट्स डायरेक्टेड बाय अजीम सज्जाद और मेरे साथ इसमें है अजीका डैनियल और जैन बेग। इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं अभी इस्लामाबाद आई हुई हूँ। बल्कि जस्ट टू स्पेसिफाई, मैं बाय रोड इस्लामाबाद आई हूँ, मैं बाय एयर इस्लामाबाद नहीं आई, बिकॉज बाय एयर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यू कैन नॉट रिस्क इट, स्पेशली व्हेन यू हैव टू बी अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल। यू कैन नॉट ट्रैवल बाय एयर क्योंकि you might easily become a carrier, तो and you have to be around people, तो it's better to travel by road. तो anyway, तो दूसरा जो project है इसका नाम है बेअदब और it's being directed by शहजाद कश्मीरी और I cannot reveal much about it. Okay. But क्योंकि अभी अब हम लोगों ने इसकी शूटिंग शुरू की है here in Islamabad. So let's see how it goes. I'm playing a negative character in it. Oh, that's interesting. That's all I can say. Yeah, it's really interesting. बहुत मजा आ रहा है. Chale, wishing you all the best. Thank you so much for taking out the time, Hajra. It was wonderful speaking with you. और audience ने भी I'm sure आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. So thank you for being on the show.